नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से गूंज रहा है। श्री राम का वास्तविक जन्म स्थान आखिर कहाँ था? नमस्कार। बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, आस्था और पुरातत्व का भी है। और जो सामग्री हमारे पास है, श्री राम जन्म स्थान, रहस्य और खोज के कुछ अंश वो इसी उलझन को सामने लाते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, पारंपरिक रूप से तो हम सब वाल्मीकि रामायण के आधार पर अयोध्या को ही जानते हैं, पर जैसा कि स्रोत बताते हैं, यहाँ एक पेज है। कुछ पुरातत्व विशेषज्ञ हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं। जी, और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, स्रोत में साफ इशारा है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान अयोध्या में जो खुदाई हुई, उससे मिले जो पुरातात्विक सबूत हैं, वो वाल्मीकि रामायण में बताए गए समय से पूरी तरह मेल नहीं खाते। अच्छा, तो ये तो बड़ी बात है। यही चीज इस सवाल को और ज्यादा गहरा बना देती है कि क्या आज की अयोध्या ही वो प्राचीन नगरी है? बिल्कुल, और इसी वजह से खोज दूसरी दिशाओं में भी जाती है। तो अगर अयोध्या पर पूरी सहमति नहीं है, तो फिर कहाँ? स्रोत में भारत के बाहर भी रामायण संस्कृति के निशान होने की बात है, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान। हाँ, यहाँ तक कि अफ्रीका का भी जिक्र आता है। देखिए, स्रोत इन्हें सीधे जन्म स्थान से तो नहीं जोड़ते, लेकिन ये इशारा करते हैं कि रामायण का प्रभाव, शायद उससे जुड़ी घटनाओं का दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद जन्म हिमालय की तराई में हुआ हो और अयोध्या राजधानी बाद में बनी। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? स्रोत इसे एक वैकल्पिक सिद्धांत की तरह रखते हैं, मतलब एक और संभावना जिस पर कुछ रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कितने अलग अलग एंगल से इस पर सोचा जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ जन्मस्थान की बात नहीं है। पूरी कथा में ही कई ऐसे पहलू हैं, जैसे श्रीलंका तक राम सेतु की बात, जो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखता है। उसे स्रोत कैसे देखते हैं? क्या वो एक ठोस सबूत है? स्रोत उसे एक ऐसे पॉइंट की तरह दिखाते हैं जहां पौराणिक बातें और जमीनी हकीकत, मतलब भूगोल, कहीं मिलते हुए दिखते हैं। हालांकि इस पर भी बहस है कि ये बना कैसे है, प्राकृतिक है या मानव निर्मित, लेकिन रामायण के संदर्भ में इसकी अहमियत तो है ही। और फिर वो पुष्पक विमान की कहानियां हैं, या श्री राम के वनवास मार्ग की जो खोज चल रही है, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली बनाते हैं। वनवास मार्ग को ही लीजिए, उसे खोजना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। भूगोल, स्थानीय कहानियां, इतिहास, सब जोड़ना पड़ता है। स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि शायद अभी बहुत कुछ है जो हमें पता ही नहीं। जैसे कि कोई अनदेखा रहस्य। क्या मतलब है? हाँ, मतलब स्रोत इस संभावना को खुला रखते हैं कि क्या